हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, काफ़ी लंबे टाइम से मैं सोच रहा था कि इस स्टॉक के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, कुछ जानना चाहिए। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको इस स्टॉक के बारे में पता चलेगा जो कि 40 रुपये से आज 250 रुपये पे पहुँच गया है। वो भी सिर्फ 9-10 महीने के अंदर, मतलब एक साल के अंदर करीब 500% के आसपास की रिटर्न इस कंपनी ने दिखा दी है। ऐसा क्या हुआ है, क्या इस स्टॉक में चल रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि ये जो स्टॉक है ये अभी भी रोज़ 1.5-2% के आसपास रोज़ बढ़ता है और बढ़त के साथ ही ये स्टॉक ज़्यादातर बंद होता है। हमने लंबे टाइम से देखा इस स्टॉक में गिरावट नहीं है, यहाँ तक कि जब कोविड की ये सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे ये कंपनी अपना लाइफ टाइम हाई बना रही है। ये जो स्टॉक है, देखिए ये बड़े ग्रुप से आता है, काफ़ी बड़ा बिजनेस ग्रुप है, उससे ही आता है। उसमें बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने के लिए मिली होंगी, लेकिन आज बात करेंगे कुछ इनसाइट्स की जो कि न्यूज़ से थोड़ा अलग हैं। इन न्यूज़ के अलावा इस कंपनी में क्या हुआ है, इसके जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे हैं और क्या होने वाला है आगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल में बताऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख रहे हैं या फिर आप मेरी कोई वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर में आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, अलग अलग स्टॉक के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कंपनी है इसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रीन के बारे में मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग जानते होंगे। इस कंपनी की अगर वॉल्यूम मैं देखता हूँ तो रोज़ 2.5-3 लाख के शेयर्स के आसपास की वॉल्यूम आती है। उसका रीज़न है कि जो पब्लिक के लिए ट्रेडिंग के लिए शेयर्स अवेलेबल हैं वही बहुत कम है, ज़्यादातर शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं। तो इसलिए वॉल्यूम कम आना थोड़ा वो समझ में आता है। यहाँ पे 3 लाख के आसपास की वॉल्यूम हमें देखने के लिए मिल रही है लगभग रोज़। तो 3 लाख की वॉल्यूम जो है वो लगभग ओके मानी जा सकती है ऐसी कंपनी की जिसमें कि करीब 90% से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रमोटर होल्ड कर रहे हों। इस कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे तो 38,000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई है इस कंपनी की। बहुत बड़े पी मल्टीपल पे, ये तो मतलब यहाँ पे कुछ कहना ही बेकार है। 289 का पी मल्टीपल इस कंपनी का चल रहा है। बुक वैल्यू इस कंपनी की सिर्फ 14 रुपीज़ की है और ईपीएस इसका 1 रुपये के आसपास है, वो भी क्योंकि इस क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट आया इसलिए। देखिए, इस कंपनी के बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ इसके फ्यूचर प्लान्स और करंट सिचुएशन के बारे में। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए जाननी ज़रूरी है क्योंकि 500% का रिटर्न देख के बहुत लोग इन्वेस्ट करने के लिए देखते हैं किसी भी स्टॉक में। कितना परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है या नहीं है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अब चलते हैं इस कंपनी के चार्ट के ऊपर। देखिए, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है, ये कंपनी 2018-19 के अंदर डीमर्ज हुई थी अदानी एंटरप्राइजेज से। और उसके बाद ये काफ़ी टाइम तक करीब 40 रुपये के आसपास चली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 40 रुपये के आसपास ही का ये स्टॉक काफ़ी लंबे टाइम तक रहा। और उसके बाद सितंबर 2019 के बाद ये जो स्टॉक वापस चला है उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कोविड की वजह से स्टॉक वापस से 135 के आसपास आया था, लेकिन अभी बहुत बड़ी चाल इसने यहाँ पे दिखाई है। आप इसमें एक अलग चीज़ देखेंगे, एक डिफरेंट पॉइंट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इस स्टॉक में कभी भी गिरावट नहीं आई है। इस पूरे बुल रन के अंदर आप देखिए एक भी गिरावट इस कंपनी में ठीक से नहीं आई है। थोड़ा बहुत ये स्टॉक 1 या 2 दिन के लिए अटका ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे बनते हुए। और इसके साथ जो वॉल्यूम थी वो बहुत ही कम थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम बहुत कम है। बहुत सारे शेयर्स एक्वायर किए थे जो फर्स्ट बुल रन आया था यहाँ पे। उसके बाद अभी इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम काफ़ी कम है, 2-3 लाख के आसपास की वॉल्यूम होती है। और जिन लोगों के पास अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स होंगे उनको ही ऑटोमेटिकली शेयर मिला होगा, तो वो सब लोग ज़्यादातर होल्ड करके बैठे हैं या वो यहाँ पे इस बुल रन में एग्जिट कर गए होंगे। अब जो ऐसे स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर शेयर्स इसके प्रमोटर्स के पास हैं। देखिए, 74.92% शेयर्स इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं। अगर आप इंडियन लॉज को देखोगे तो सिर्फ मैक्सिमम 75% शेयर्स प्रमोटर के पास हो सकते हैं, 25% पब्लिक के पास होना मैंडेटरी है। तो उस 25% में से भी अगर आप देखेंगे 21.4%, मतलब 21-22% के आसपास जो शेयर्स हैं वो एफ के पास हैं इस कंपनी के। और पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम, करीब 3-3.5% के आसपास की पब्लिक शेयर होल्डिंग इस कंपनी की बनती है। और इस कंपनी में देखिए जो एफ हैं या फिर डी हैं वो लगातार अपनी जो होल्डिंग है उसको एक लेवल पे मेंटेन करके रखा है उन्होंने। यहाँ पे जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो थोड़ा कम था, उसके बाद लगभग इसी लेवल पे ये शेयर होल्डिंग रखी गई है। अब इस कंपनी में बहुत सारी गुंजाइश बचती है आगे इक्विटी इशू करने की, क्योंकि जिस तरीके का काम ये कंपनी करती है, ग्रीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का ये कंपनी काम करती है, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल स्पेंड होता है, बहुत ही खर्चा लगता है।
तो ऐसे में इस कंपनी को भी टाइम टू टाइम बहुत पैसा उठाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा लोन भी कंपनी के ऊपर होता है। अब इस कंपनी का जब म्यूचुअल फंड देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड की बाइंग, यहाँ पे आप पिछले 3 महीने आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए पिछले 3 महीने में जो ग्रीन वाली लाइन है वो यहाँ पे दिखाती है कि कितने म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी को खरीदा है या फिर कितनी बाइंग इस स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड के द्वारा की गई है। फरवरी 2020 में देखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक बाइंग इस कंपनी में मिली थी। मार्च में भी और अप्रैल में भी लगातार बाइंग हुई है। सेलिंग बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर हुई है। लेकिन इस स्टॉक में मैं बता दूं, जो बाइंग भी हुई है वो बहुत कम शेयर्स की हुई है। अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो काफ़ी कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप नंबर्स में देख सकते हैं शेयर्स 1,25,000 के आसपास जो शेयर्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स के पास हैं। तो परसेंटेज वाइज काफ़ी कम है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ज़्यादातर शेयर होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या है इस कंपनी में, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक इतना बढ़ रहा है और अभी भी इसमें जो मूवमेंट है बहुत तेज़ है। देखिए इस कंपनी का एक प्लान है कि ये लोग 15,000 मेगावाट की जो टोटल कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की वो बना लेंगे 2025 तक। अब ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान लग रहा था अब से 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले जब ये कंपनी लिस्ट कराई गई थी कि 15,000 मेगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो शायद इंडिया में किसी के भी पास नहीं है और वर्ल्ड में देखें तो बहुत कम है। इस तरीके की जो एनर्जी होती है उसको बायर मिलते हैं बहुत जल्दी और डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ऐसे में देखिए 15,000 मेगावाट की इनको रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है और उसमें अभी इनके पास कितना है, 2,420 मेगावाट का जो इनका सोलर और विंड पावर यूनिट्स है वो ऑपरेशनल है। 2,870 मेगावाट की जो कैपेसिटी है हाइब्रिड पावर की वो अभी बन रही है, मतलब उसके ऊपर अभी काम चल रहा है, वो भी ऑपरेशनल नहीं हुई है। जैसे ये भी ऑपरेशनल हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी इस कंपनी की अगले 2 साल के अंदर हो जाएगी 5,290 मेगावाट। अब देखिए इस कंपनी ने क्या किया है, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं या जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं उनके साथ ऑलरेडी 25 साल का एग्रीमेंट कर लिया है, जिसको हम बोलते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीए। ये एग्रीमेंट कर लिया है। इस एग्रीमेंट में 25 साल के लिए जितनी भी एनर्जी ये कंपनी बनाएगी वो सारी गवर्नमेंट कंपनीज अलग अलग स्टेट में खरीद लेंगी। 11 स्टेट के अंदर ये सौदे हुए हैं। 25 साल के अंदर बहुत लंबे टाइम के लिए ये जो अमाउंट है, जो टैरिफ है वो फिक्स कर दिया गया है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि अगले 25 साल में कभी इस कंपनी को रेवेन्यू को लेके कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी पता है जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी ये लोग बनाएंगे उसके लिए बायर ऑलरेडी है। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक क्वार्टर में अप एक क्वार्टर में डाउन। अभी इसको सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर अपना सेटअप करना है, जो डिमांड आ रही है उसको केटर करना है। इतना ही अभी इस कंपनी का काम है। बायर इसको ऑलरेडी मिल गए हैं, 25 साल के लिए इसके पास बायर ऑलरेडी हैं। ये वो ऐसी न्यूज़ थी, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था सीएनबीसी पे और जी बिजनेस पे हर जगह ये बोला जा रहा था कि इस कंपनी में एक मर्जर हुआ है टोटल का, उसकी वजह से स्टॉक इतना बढ़ गया। देखिए जब टोटल की न्यूज़ आई थी इस कंपनी के जॉइंट वेंचर बनने के लिए, उस टाइम ऑलरेडी स्टॉक 150 रुपये के आसपास था। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी अंडरलाइंग है और जिन लोगों को पता है वो इन चीज़ों के ऊपर प्ले ऑलरेडी कर गए हैं। 25 साल का ये एग्रीमेंट हुआ, इसका कितना इफेक्ट इस कंपनी के लिए होगा वो हर कोई आदमी इमेजिन कर सकता है। अब देखिए अभी इतनी बड़ी जो ग्रोथ आनी है यहाँ से लेके 5,000 से और 15,000, मतलब 3 गुना जो इनको अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। उसके लिए ये क्या हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये पावर प्लांट बना के इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैपेसिटी को अचीव कर लें। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है उसके लिए जा रहे हैं, मतलब ये दूसरी कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं या फिर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी रनिंग है उसको एक्वायर करने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे मैंने बताया 5,000 से ज़्यादा मेगावाट की ऑलरेडी कैपेसिटी है, 480 मेगावाट की इनकी बात चल रही है एसएल ग्रुप के साथ जो ये कंपनी खरीदने वाली है। तो उससे ये जो कैपेसिटी है बढ़ के हो जाएगी करीब 5,700 5,800 मेगावाट की। और इसके अलावा कोई बड़ी न्यूज़ आपको दूसरे एक्विजिशन के लिए भी आती मिल सकती है, जिसमें कि एक बड़ा कैंडिडेट बनता है सुज़लोन एनर्जी। ये न्यूज़ अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा है नहीं, तो मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन इस तरीके की इनऑर्गेनिक ग्रोथ आपको इस कंपनी में आती मिल सकती है। कुछ दूसरी कंपनीज को ये कंपनी एक्वायर कर सकती है। अब ये जो इतना पैसा आएगा इसके लिए, मतलब 40-50 हज़ार करोड़ का ये खर्चा होगा टोटल इतना करने में, वो पैसा कहाँ से आएगा। काफ़ी कुछ तो ये कर चुके हैं, 13,000 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर ऑलरेडी। अभी इन्होंने रिसेंटली 362 मिलियन यूएस डॉलर जुटाए हैं बॉन्ड मार्केट से यूएस के अंदर। और इसके अलावा भी बहुत सारी फंडिंग इन्होंने ली है। टोटल ने जो फ्रेंच कंपनी है उसने इस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए ऑलरेडी कई 3,500-4,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं।
तो आज की डेट में इस कंपनी का जो केपेक्स है, केपेक्स साइकिल बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद इनको काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखिए रिसेंटली इस कंपनी ने 130 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट एक बिड विन की है। इसके अलावा 600 मेगावाट की हाइब्रिड पावर की बिड इस कंपनी ने विन की है। तो प्रोजेक्ट इसको बहुत जल्दी जल्दी मिल रहे हैं और बहुत तेज़ी से मिल रहा है, क्योंकि इस तरीके की कंपनी है ये कि कंपटीशन इसको बहुत ही कम है इंडिया के अंदर। अभी इस कंपनी के मैनेजमेंट से अभी देखिए एक इंटरव्यू आया जिसमें इन्होंने बोला कि 8,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, जिसमें ये 1100 मेगावाट अपनी कैपेसिटी को एनहांस करेंगे, प्लस 1500 मेगावाट का ये सोलर प्लांट और लगाएंगे, जिसमें कि ये 10,000 करोड़ खर्चा करेंगे। मतलब 18,000 करोड़ खर्च करके ये लोग अभी यहाँ पे करीब 2600 मेगावाट की जो अपनी कैपेसिटी है उसको और बढ़ा लेंगे। तो ये देख के लग रहा है कि जो 2025 की इनकी टारगेट है 15,000 मेगावाट, वो शायद उसके आसपास ये कंपनी पहुंच सकती है। देखिए फ्रेंच कंपनी जो है टोटल, उसने इस कंपनी को करीब 3,707 करोड़ दिए हैं, जिसमें उसने 50% पार्टनरशिप खरीदी है एक जॉइंट वेंचर में, जिसमें कि 50-50% की पार्टनरशिप होगी अदानी ग्रीन एनर्जी की और 50% होगी टोटल। अगर कभी फंडिंग रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ से ये जो फ्रेंच कंपनी है, ये जो फ्रेंच कंपनी है इसके पास काफ़ी कैश है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, मतलब दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी में से एक है ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो उसके वो यहाँ से फंडिंग कर सकती है इस कंपनी को। तो इसको एक ऑलरेडी प्री प्लान्ड एक पार्टनर मिल गया है जो कि इसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। इसके अलावा ये बाहर से भी फंडिंग ले रहे हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स इस कंपनी ने इशू किए हुए हैं और गवर्नमेंट से भी इस कंपनी को काफ़ी सपोर्ट मिलते हुए। अभी इस कंपनी ने बताया है कि इसके पास सफिशिएंट कैश है, तो कोविड-19 की वजह से इनकी जो केपेक्स साइकिल है वो हिट नहीं हो रही है। अगले 1 साल तक अगर बिजनेस नहीं भी चलता तब भी इस कंपनी के पास इनफ कैश है कि ये लोग खर्चा कर सकें अपने केपेक्स के लिए। तो ये वो न्यूज़ हैं, ये वो रिसर्च पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों इस कंपनी में इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। स्टॉक इतना भाग गया, 300 के पी पे कंपनी काम कर रही है, जबकि स्टॉक अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी का था और अभी बहुत ही छोटा प्रॉफिट इस कंपनी ने लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी का, अगर आप पिछले कुछ साल का रिवेन्यू देखेंगे, कुछ क्वार्टर्स का रिवेन्यू देखेंगे, इस बार का जो नेट प्रॉफिट आया वो 64 करोड़ के आसपास आया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में सिक्वेंशियल बेसिस पे 128 करोड़ का लॉस था और उससे पहले सितंबर में प्रॉफिट था, उससे पहले फिर लॉस था, उससे पहले लगातार लॉस में थी कंपनी, लंबे टाइम से कोई प्रॉफिट नहीं था। अभी ये अचानक से इस तरीके के प्लान्स एकदम से डेवलप हुए हैं, तो इस कंपनी का टर्न अराउंड होते हुए दिख रहा है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये इनसाइड स्टोरी पता होनी चाहिए थी कि इस स्टॉक में 400-500% की रिटर्न किस वजह से आ गई और आज की डेट में ये स्टॉक किस तरीके से दिख रहा है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, बुरी है, किस तरीके की कंपनी है। रिस्की स्टॉक है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी रही है लंबे टाइम से और अभी सिर्फ प्रिजम्पशन पे ये कंपनी काम कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आने का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।